Roundup. स्पोर्ट्स राउंडअप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ आपके मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सैफुल कवारी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे यहीं कतर से और कतर की कामयाबी के साथ, लेकिन ये कामयाबी कतर की सरजमीन पर नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब की सरजमीन पर हासिल की है कतर की टीम ने। और ये जो कामयाबी है इसका ताल्लुक फुटबॉल से नहीं है बल्कि हैंडबॉल से है, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप हैंडबॉल खेली जा रही है सऊदी अरब के शहर दमाम में और अब उसका बिल्कुल आखिरी मरहला है। कतर की टीम अनबीटन है अब तक और मुसलसल आगे बढ़ती जा रही है और उम्मीद दिलाती जा रही है कि लगातार 5वीं मर्तबा बनेगी एशिया की चैंपियन। इससे पहले 2014, 2016, 2018 और 2020 में ताज सजा है कतर की टीम के सर। और अब देखते हैं कि फाइनल में कल बहरीन के खिलाफ कतरी टीम क्या कारकर्दगी दिखाएगी। उम्मीद तो यही है कि जैसे अब तक अनबीटन रही है फाइनल भी जीत करके चैंपियन बनेगी एशिया की। और 2023 का वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि पोलैंड और स्वीडन में होनी है उसमें तो पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। अब सेमीफाइनल की जहां तक बात है तो सेमीफाइनल में कतर ने ईरान की टीम को शिकस्त दी। इससे पहले अपने तमाम मैचों में जो कि 7 मैच हैं उनमें कामयाबियां हासिल की हैं। सबसे पहले ओमान को, फिर इराक को, फिर अमारात को हराया और फिर मेन राउंड में सऊदी अरब को शिकस्त दी। उसके बाद उज्बेकिस्तान को और जनूबी कोरिया की टीम चूंकि मुकाबला करने आई ही नहीं तो कामयाब करार दिया गया कतर की टीम को और फिर आखिर में ईरान की टीम को हराया सेमीफाइनल में। यहाँ कतर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मुकाबले तो हो रहे हैं, लेकिन वो मुकाबले कभी ऐसा होता है कि आपकी दिलचस्पी के होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। लेकिन अगर आप नित नए अंदाज के मुकाबले देखना चाहते हैं, एक दूसरे कल्चर को करीब से जीना चाहते हैं तो फिर इस तरह के मुकाबलों में भी जाना चाहिए। और इन मुकाबलों में से एक है ऊंटों की दौड़ का मुकाबला जो कि शहानिया में जारी है और ये मुकाबले हो रहे हैं साहिब सुमो अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की सुनहरी तलवार के लिए 7 दिनों तक मुकाबले जारी रहेंगे। 2 दिन तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं। तो इसमें कतर के कबायली जो हैं उनके अलावा तमाम खलीजी मुल्कों से आए हुए लोग शरीक हैं। और कबायली मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक ख़ास टर्म है जो कि इस मुकाबले के लिए इस्तेमाल की जाती है कि इसमें मुख्तलिफ कबाइल के नाम पे लोग शरीक हो सकते हैं। यानी कि आप देख तो सकते हैं लेकिन आप शरीक नहीं हो सकते अगर आप इन मुल्कों के बाशिंदे नहीं हैं तो। और जब आप शरीक होंगे तो फिर उस कबीले की तरफ रेफर करना होता है कि जहां से आप आए हैं। इनामात की रकम बहुत ज़्यादा है। जो इब्तिदाई राउंड से उनमें अव्वल नंबर पे आने वाले को 1 मिलियन रियाल, उसके बाद 8 लाख, फिर 5 लाख, 3 लाख और फिर आखिर में 1-1 लाख तो सबको है। और उसके बाद जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनामी रकम भी बढ़ रही है और ये 2 मिलियन रियाल तक पहुंच रही है जो कि अव्वल आ रहे हैं उनको। और उसके बाद उसी हिसाब से नीचे जितने भी नंबर्स बनते जा रहे हैं उन सबको इनामात दिए जाएंगे। तो अगर आप ये अरबों में मकबूल एक तरह के मुकाबले को देखना चाहते हैं जिसको ये लोग कहते हैं कि आबा व अजदाद का खेल है, पुराने जमाने से चला आ रहा है, और यानी कि ऊंटों की दौड़ का लुत्फ लेना चाहते हैं तो शहानिया चले जाइए किसी भी दिन शाम को, यानी कि असर के टाइम जाइए, असर के बाद तो आपको वहां पर ये मुकाबले देखने को मिलेंगे। बात करते हैं टेनिस की और टेनिस स्टार राफेल नडाल ने एक बार फिर साबित किया कि वो यूं ही नहीं
स्टार हैं, बल्कि दम है उनमें। 35 साल के हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी उनके रैकेट की धार वही है और उसी तूफानी अंदाज में खेलते हैं। और एक टाइटैनिक 5 सेट ड्यूल आज उन्होंने शो किया मेडवेडेव के साथ, जो कि रशिया के खिलाड़ी हैं, और रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। वो दुनिया के वाहिद ऐसे मर्द खिलाड़ी हैं टेनिस के कि जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए हैं। इससे पहले उनके साथ 20 ग्रैंड स्लैम के साथ ज्वाइंटली रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच भी मौजूद थे, लेकिन अब सरदारी पूरे तौर पर आ चुकी है इनके हाथ में। हालांकि पहले 2 सेट वो हार गए थे और रशियन खिलाड़ी बहुत चढ़ के खेल रहे थे। पहला सेट उन्होंने 6-2 से जीत लिया था, दूसरे में टाई ब्रेकर से उन्होंने 7-6 से नडाल को हराया, लेकिन फिर नडाल ने जब वापसी की है तो फिर रशियन खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया और तीसरा, चौथा और 5वां सेट 6-4, 6-4 और 6-4 से जीता। ये मुकाबला रॉड लेवर एरिना में 5 घंटे और 24 मिनट तक लगातार चलता रहा और शायकीन से खचाखच यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 13 साल के वक्फे के बाद जीता है दूसरी बार। पहली बार 2009 में वो बने थे ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन, उसके बाद अब इंतजार करना पड़ा उनको इतना लंबा। वैसे मैं आपको इनके बारे में एक और बात बताऊं कि ये उस क्लब में, एलीट क्लब में शामिल हो गए कि जिन्होंने सब के सब जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं वो 2-2 बार या उससे ज्यादा जीते हैं। और जहां तक बात है खवातीन के सिंगल्स की, तो यहां पर अपनी ही सरजमीन पर खेलते हुए 44 बरस के लंबे इंतजार के बाद कोई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने में कामयाब हुई है और इनका नाम है एशले बार्टी, जिन्होंने कि अमेरिकन खिलाड़ी कॉलिंस को शिकस्त दी और एक आसान से, निस्बतन आसान से मुकाबले में कामयाबी हासिल की। आसान कहने में आसान है, खेलने में बड़ा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल 6-3 और 7-6 से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की और अमेरिकी खिलाड़ी कॉलिंस को शिकस्त देकर के 44 साल के लंबे वक्फे के बाद ऑस्ट्रेलिया को ये एजाज दिलाया है। इससे पहले 2019 में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था और फिर पिछले साल उन्होंने विंबलडन जीता था और ये उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है। तीसरा ग्रैंड स्लैम तीसरी मुख्तलिफ सरफेस पे। फ्रेंच ओपन आप जानते हैं क्ले में खेला जाता है, विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है और ऑस्ट्रेलिया की अपनी एक रीत है। तो हार्ड कोर्ट, ग्रास और क्ले तीनों में 3 पहले ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो दुनिया के लेजेंड्स हैं उनमें अब शामिल हो चुकी हैं एशले बार्टी। उनके अलावा इसी फहरिस्त में हैं सेरेना विलियम्स, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। सिर्फ ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ सरफेस में अपने पहले 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। टेनिस का जिक्र थोड़ा सा और किए लेते हैं और हम बात से करेंगे यहाँ खवातीन के डबल्स की, जहां पर चेक रिपब्लिक के पेयर बारबोरा केरचिकोवा और कैटरीना सिन्याकोवा ने बाजी मारी है और चौथा ग्रैंड स्लैम आज अपने नाम किया है और ये ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का है। उनके सामने थी कजाकिस्तान की एना और उनकी पार्टनर ब्राजील की हद्दाद मिया। दोनों को शिकस्त मिली 6-7, यानी कि पहला सेट वो हार गई थी 6-7 से, जो कि फाइनल जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद कम बैक किया उन्होंने और ये मैच भी रॉड लेवर एरिना में हुआ, जहां पर सेकंड और थर्ड सेट 6-4 और 6-4 के फर्क से चेक रिपब्लिक के इस पेयर ने जीता और चौथा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। दो 2022 कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स दुनिया भर में खेले ही जा रहे हैं। आज आपको बताता हूं कि साउथ अमेरिका के मुल्कों में वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफायर्स में क्या कुछ हुआ है। कल
कल एक मैच था कोलंबिया और पीरू के दरमियान और ये राउंड 15 का मुकाबला था जिसको पीरू ने 1-0 से जीत लिया। एक और मैच में वेनेजुएला ने बोलीविया को हराया है 1 के मुकाबले 4 गोल से। अब 1 फेब को बोलीविया और चिली का मुकाबला होगा और अगले दिन यानी कि 2 फेब को उरुग्वाई और वेनेजुएला की टीमें आमने सामने होंगी। और बात करते हैं अब अफ्रीकन नेशंस कप की, जहां पर के एक सेमीफाइनल का मैच इस वक्त 2 अरब टीमों के दरमियान जारी है और ये अरब टीमें हैं मिस्र और मराकश यानी कि इजिप्ट और मोरक्को की। दोनों ही टीमों ने एक एक गोल किया है। सेकंड हाफ का बिल्कुल आखिरी लम्हा जारी हैं और पहला गोल किया गया मोरक्को की जानिब से। सुफियान ने गोल किया 7वें मिनट में पेनल्टी के जरिए से, लेकिन 53वें मिनट में मोहम्मद सलाह, और कौन नहीं जानता मोहम्मद सलाह को, उनको रोकना मुश्किल हुआ मोरक्को के डिफेंडर्स के लिए और उन्होंने अपनी टीम के लिए मैच को कर दिया बराबर। 1-1 से बराबर ही ये टीम है, लेकिन बहुत तेज खेल हो रहा है। शायद इसका नतीजा कुछ ही लम्हात में निकल भी जाए, लेकिन जिनका नतीजा निकल चुका है वो मैं आपको बता देता हूं कि सेमीफाइनल में कौन कौन पहुंच चुका है। और हाँ जी, ये जो मैच है इस मोरक्को और इजिप्ट का, ये क्वार्टर फाइनल है। इनफैक्ट इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल है जो कि रात 10 बजे सेनेगल और इक्वेटोरियल गिनी के दरमियान। और जो क्वार्टर फाइनल्स हो चुके और सेमीफाइनल में टीमें पहुंच चुकी, उनमें पहली टीम है कैमरून जो कि मेजबान मुल्क है। उसने हराया है गैम्बिया को 2-0 से। दोनों गोल किए हैं चोको एकाम्बी ने, पहला 50वें और दूसरा 57वें मिनट में। बुर्किना फासो ने अरबी टीम ट्यूनिसिया को, जो यहां फीफा अरब कप के फाइनल में पहुंची थी अल्जीरिया के खिलाफ, अल्जीरिया की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई अफ्रीकन नेशंस कप में, लेकिन ट्यूनिसिया की टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। लेकिन यहां पर बुर्किना फासो ने उसका रास्ता रोका और डेंगा ओथारा ने किया गोल 45वें मिनट में, जिसका जवाब ट्यूनिसिया की टीम आखिर तक न दे सकी। तो इस तरह से बुर्किना फासो और कैमरून की टीमें पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में। अब इंतजार है बुर्किना फासो को कि उसके सामने कौन आएगा, क्या इक्वेटोरियल गिनी या सेनेगल, और कैमरून को इंतजार है कि उसके सामने कौन सी अरब अफ्रीकी टीम आएगी, मराकश या इजिप्ट। इसका फैसला अभी कुछ देर में हो जाएगा। वेडनेसडे को यानी कि 2 फरवरी को होगा पहला सेमीफाइनल और थर्सडे 3 फेब को होगा दूसरा सेमीफाइनल, और उसके बाद संडे 6 फेब को पहले 3rd प्लेस का मैच होगा और उसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और बात करेंगे पहले पीएसएल की। और पीएसएल में एक मैच इस वक्त जारी है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। और लाहौर कलंदर्स कहने वाले यूं कह रहे हैं कि भाई कोविड ने सब कुछ बदल के रख दिया है, अगर कुछ नहीं बदला तो वो लाहौर कलंदर्स की हारने की आदत है। अच्छा खेलते हैं लेकिन आखिर में जाके पता नहीं क्या हो जाता है और हार जाते हैं। खैर, इस पे बात तो बाद में करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आज का मैच वो ना हारें। और ये मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर है वही चाहेंगे कि उनकी टीम जीतती जाए। लेकिन आज जो टीम हारी है वो है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज का पहला मैच हुआ और इसमें पहले खेलते हुए पेशावर ज़ल्मी ने बनाए 168 रन 168 फॉर 6, जिसमें के रदरफोर्ड ने 70 रन बनाए 46 बॉलों पर 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से। इन्हीं की पारी ने टीम को यहां तक पहुंचाया, वरना उनसे पहले और उनके बाद वालों ने तो बड़ा मायूस किया। जवाबन इस्लामाबाद के ओपनर्स ने ताबड़तोड़ हमले किए और बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया पेशावर के बॉलर्स को। पॉल स्टिलिंग सिर्फ 25 बॉलों में 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 57 रन बनाकर रन आउट हो गए, लेकिन उनके साथी ओपनर एलेक्स हेल्स ने 82 रन मारे, नॉट आउट रहे 54 बॉल में। और उनका साथ निभाने आए गुरबाज, जो कभी कुछ दिन पहले यहाँ कतर में थे, उन्होंने 27 रन बनाए 16 बॉल पर नॉट आउट और इस मैच को 16वें ओवर में ही खत्म कर दिया इन
3 प्लेयर्स ने मिल करके। तो जबरदस्त सी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई इस्लामाबाद की, और इसका अंदाजा अब यूं लगाइए कि पहली विकेट 112 के मजमूई स्कोर पर गिरी और उस वक्त 10वां ओवर था। आज का दूसरा मैच कराची और लाहौर के दरमियान जारी है। कराची किंग्स ने पहले की है बल्लेबाजी और बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं कराची किंग्स की। 170 रन बनाए हैं टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें कि ओपनर शर्जील खान टॉप स्कोरर रहे। 60 रन उन्होंने बनाए 39 बॉल्स में, 3 छक्के और 8 चौके लगाए। बाबर आजम राशिद खान की बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए, 41 रन बना करके 33 बॉलों पर 5 चौके उन्होंने लगाए। उसके अलावा 24 रन जॉय क्लार्क जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 18 रन पर 24 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट रहे। और दीगर खिलाड़ियों में कोई भी काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं है, लेकिन 170 रन बन गए 7 विकेटों पर। अब जवाबन जो हाल है लाहौर का, फखर जमान अपनी बेहतरीन फॉर्म में है। उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी कल भी, लेकिन उनकी टीम हार गई। 32 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं अब से कुछ देर पहले तक। अब्दुल्ला शफीक 8 रन बनाकर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। कामरान गुलाम है क्रीज पर। तो जनाब अभी दिल्ली काफी दूर है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है लाहौर को ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि 87 बॉल हैं और 124 रन अभी बनाने बाकी हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप अब अपने इख्तितामी मराहिल में है और अब मराहिल आ गए हैं सेमीफाइनल्स के। उससे पहले प्ले ऑफ्स हो रहे हैं बहुत सारे, 15वीं प्लेस, 13वीं प्लेस, 12वीं प्लेस, 8वीं प्लेस, ये सब मैचेस हैं। लेकिन 5वीं प्लेस के लिए जो मुकाबला है कल, वो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान। और जो है सेमीफाइनल असल वाले वो होंगे 1 फ़रवरी को, पहला अफगानिस्तान अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19 के दरमियान, जबकि अगले दिन बुध को दूसरा सेमीफाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 और इंडिया अंडर 19 के दरमियान। और ये मुकाबला उम्मीद है कि काफी दिलचस्प होगा। भारत क्या लगातार चौथी मर्तबा अंडर 19 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेल सकेगा या नहीं? अब तक तो भारत की टीम के खिलाफ इस टूर्नामेंट में कोई भी टीम 200 क्रॉस नहीं कर सकी है स्कोर करते हुए या चेस करते हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी धार में है और भारत की भी देखना है कि ये मुकाबला किस करवट बैठेगा ये ऊंट और होगा क्या फैसला। फिलहाल तो फैसला ये हो गया है कि मेरे जाने का वक्त हो चुका है। स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए, एक्सरसाइज का, जॉगिंग का, वॉकिंग का खास तौर पर, क्योंकि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे। अल्लाह हाफिज।